नमस्कार। आज हम नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा के स्वरूप और उनकी महिमा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके नाम, उनकी कहानी और उनकी पूजा के महत्व पर काफी रोशनी डालती है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि हर देवी का स्वरूप अपने आप में एक संदेश लिए होता है। सही कहा। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि मां के इस खास रूप को हम बेहतर ढंग से समझें। जैसे ये नाम चंद्रघंटा, इसमें क्या रहस्य है? हाँ। और वो जो कहानी है शिव पार्वती विवाह की, वो क्या सिखाती है? और सबसे जरूरी, तीसरे दिन इनकी पूजा क्यों इतनी फलदायी मानी जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम पर आते हैं, चंद्रघंटा। हाँ बिल्कुल। तो ये नाम आया कहां से? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत यही कहते हैं कि इसका सीधा संबंध उनके दिव्य स्वरूप से है। उनके स्वरूप से कैसे? देखिए, बताया गया है कि माँ के मस्तक पर मतलब माथे पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र है, वो सुशोभित है वहाँ। अच्छा, घंटे के आकार का अर्धचंद्र? हाँ, और यही अद्भुत आभूषण उनके चंद्र घंटा नाम का कारण बना। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पहचान है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? बिल्कुल, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये जो अर्धचंद्र रूपी घंटा है ना, ये सिर्फ एक गहना या पहचान चिन्ह नहीं है, इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। क्या अर्थ है? स्रोत बताते हैं कि ये घंटा प्रतीक है आसुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जाओं और जीवन के संकटों के विनाश का। कहते हैं कि जब ये बजता है तो बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। अच्छा। और साथ ही यही घंटा भक्तों के लिए सुरक्षा, एक तरह से अभय का भी आश्वासन है। ये दिखाता है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो एक ही प्रतीक में विनाश भी और संरक्षण भी? हाँ बिल्कुल, शक्ति भी और शांति भी। ये उनके व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को दिखाता है, उनका परम शांत सौम्य रूप भी और उनकी वो अपार संहारक शक्ति भी। कमाल है। ये सिर्फ नाम या आभूषण नहीं, ये तो उनके पूरे चरित्र का, उनके काम का सार है। सही कहा आपने, दिव्यता का एक अनूठा संगम। ये जानना वाकई अद्भुत है। अच्छा, इस गहरे प्रतीकवाद को समझने के बाद अब ये उत्सुकता होती है कि माँ ने ये रूप लिया कब, क्यों धारण किया? और यहीं पर वो कहानी आती है, शिव पार्वती विवाह वाली। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं नाटकीय कहानी है। हाँ, मैंने भी सुना है। जानकारी यही कहती है कि जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने बारात लेकर पहुंचे तो उनका रूप जरा अलग था। हाँ, आम दूल्हे जैसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि काफी भयंकर और अलौकिक बताया गया है। जरा सोच कर देखें, बिखरी जटाएं, शरीर पर भस्म, शमशान की भस्म। हाँ, और गले में, हाथों में गहनों की जगह सांप लिपटे हुए, और साथ में उनके गण, भूत प्रेत वगैरह। तो जाहिर है पार्वती जी की माँ, बहनों और बाकी घर वाले रिश्तेदार, वो सब तो डर ही गए होंगे बुरी तरह। बिल्कुल, कहते हैं कई तो बेहोश भी हो गए थे। वो खुशी का माहौल एकदम से डर और शंका में बदल गया। तो ऐसे में क्या हुआ? और ठीक इसी वक्त जब सब गड़बड़ लग रहा था, तब स्थिति को संभालने के लिए माता पार्वती ने अपना रूप बदला। उन्होंने चंद्र घंटा का रूप धारण किया। अच्छा। उस वक्त। हाँ। और ये कथा इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे उन्होंने एक पल में ही उस डर के, उस अराजकता के माहौल को बिल्कुल बदल दिया। जानकारी कहती है कि उनका ये चंद्र घंटा स्वरूप अत्यंत सौम्य था, मोहक, दिव्य आभा से भरा हुआ और परम शांत। भयंकर रूप के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल। 10 हाथ थे जिनमें अस्त्र शस्त्र भी थे और कमल भी, मुख पर मुस्कान थी और मस्तक पर वही अर्धचंद्र वाला घंटा चमक रहा था। तो फिर क्या हुआ? लोगों का डर दूर हुआ। हाँ, उनके इस दिव्य, शांत और तेजस्वी रूप को देखकर सब देवता, ऋषि, यहाँ तक कि शिवजी के गण भी सब मोहित हो गए। जो लोग डरे हुए थे उनका डर पल भर में गायब हो गया। पार्वती जी की माँ, परिवार वाले सब आश्वस्त हो गए। कमाल है। तो माँ चंद्रघंटा ने न सिर्फ लोगों का डर दूर किया, बल्कि विवाह की जो विधि थी उसको भी ठीक से संपन्न होने का रास्ता बनाया। ये उनकी संतुलन बनाने की, बिगड़ी हुई स्थिति में भी शांति और सौहार्द लाने की अद्भुत क्षमता दिखाता है। ये तो बहुत प्रेरणादायक कहानी है। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, इसमें गहरा संदेश है। हाँ, कि कैसे शांति और आंतरिक शक्ति से बड़ी चुनौती का सामना हो सकता है, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने नाम का अर्थ समझा, रूप का प्रतीकवाद जाना और ये अद्भुत कथा भी सुनी। अब अगला सवाल यह है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का असल महत्व क्या है? भक्त क्यों करते हैं उनकी उपासना? क्या मिलता है इससे? देखिए, जानकारी के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे कि? सबसे प्रमुख लाभ जो बार बार आता है वो है हर तरह के भय से मुक्ति। भय से मुक्ति मतलब डर खत्म हो जाता है? हाँ, चाहे वो बाहरी दुश्मन का डर हो, जीवन में आने वाले संकटों का डर हो या कोई अनजाना भय हो, माँ की कृपा इन सब डरों को दूर करती है। और साथ ही जो नकारात्मक शक्तियां होती, नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, वो उपासक पर असर नहीं कर पाती। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा? इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी पूजा करने वाले साधक के अंदर हिम्मत, साहस बढ़ता है
कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा। वो निडर होकर जीवन की मुश्किलों का सामना कर पाता है। और जो शायद आज के समय में बहुत जरूरी है, मन की शांति। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा चाहिए। पूजा से चित्त शांत होता है, बेचैनी कम होती है और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है, ये भी कहा गया है। ये सब मिलकर जीवन को एक अच्छी दिशा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो क्या? कई स्रोतों में ये लिखा है कि माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शत्रु मित्र बन जाते हैं? ये कैसे संभव है? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया के दुश्मन है जिनका मन बदल जाता है, या कुछ और? या फिर इसका कोई गहरा आंतरिक मतलब भी है? आंतरिक मतलब जैसे हमारे अपने अंदर के शत्रु, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, डर, ये सब भी तो हमारे शत्रु ही हैं। हाँ, बात तो सही है। तो शायद माँ की कृपा से हम इन अंदर के शत्रुओं पर विजय पाते हैं, और जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया में भी विरोध कम हो जाता है। अच्छा, तो ये अंदर की शांति से जुड़ा है। हो सकता है। शायद सच्ची दोस्ती और शांति की शुरुआत अपने अंदर के झगड़े खत्म करने से ही होती है। तो माँ की पूजा से जो साहस और शांति मिलती है, वो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत और शांत बनाती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। शत्रु का मित्र बनना मतलब शायद अपने अंदर की शत्रुता मिटाना। हाँ, ये आत्मविजय की ओर एक कदम हो सकता है। इस गहरी समझ के बाद अब जरा पूजा की विधि पर आते हैं। अगर कोई भक्त उनकी कृपा पाना चाहे तो कैसे करे पूजा? जानकारी में तो एक व्यवस्थित तरीका बताया गया है। हाँ, एक क्रम बताया गया है। क्या है वो? संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, देखिए, सामान्यतः नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने को कहा जाता है। स्वच्छ कपड़े पहने। कौन से रंग के कपड़े? कुछ खास? लाल या पीले शुभ माने जाते हैं वैसे। फिर पूजा की जगह को गंगा जल से या साफ पानी से शुद्ध करना होता है। ठीक है, शुद्धि हो गई। फिर माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करते हैं। चौकी पर भी लाल या पीला कपड़ा बिछाना अच्छा मानते हैं। स्थापना हो गई। अगला कदम है संकल्प। भक्त अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत यानी चावल और कुछ फूल लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लेता है। संकल्प मतलब इरादा। हाँ, एक तरह से अपना उद्देश्य स्पष्ट करना कि मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूँ और इसे पूरा करूंगा। समझ गया। संकल्प के बाद माँ का आवाहन करते हैं, मतलब उन्हें आदर के साथ बुलाते हैं कि आप आइए और पूजा ग्रहण कीजिए। फिर उनका ध्यान करते हुए, उनके रूप को मन में बसाते हुए पूजा शुरू होती है, पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से। उसमें क्या क्या चढ़ाते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से लाल फूल चढ़ाते हैं, जैसे गुड़हल, अक्षत, सिंदूर, धूप यानी अगरबत्ती और एक घी का दीपक जलाते हैं। ये सब भक्ति भाव से अर्पित करते हैं? बिल्कुल। और भोग का भी विशेष महत्व है। हाँ, भोग में क्या खास है? जानकारी कहती है कि माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई बहुत पसंद है। दूध की मिठाई जैसे खीर हो गई, पेड़ा है, या सफेद रसगुल्ले भी चढ़ा सकते हैं। दूध पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है जो माँ के शांत रूप से जुड़ता है। अच्छा। भोग लगा दिया, फिर भोग लगाने के बाद जल अर्पित करते हैं, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मंत्र जाप। हाँ, मंत्र जाप। कौन सा मंत्र है? माँ चंद्रघंटा का विशेष मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। हाँ, और स्रोतों में इसे कम से कम 108 बार जपने का विधान बताया गया है। 108 बार माला से? हाँ, रुद्राक्ष स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं। 108 की संख्या बहुत पवित्र मानी जाती है। इससे मंत्र का प्रभाव बढ़ता है और मन एकाग्र होता है। पूरी पूजा विधि के अंत में आरती होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल। अंत में माँ की आरती गाते हैं कपूर या घी के दीपक से, फिर प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। और फिर प्रसाद? हाँ, जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में खुद भी लेते हैं और परिवार में और लोगों में बांटते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, रूप से मां से जोड़ती है। और जैसा कि जानकारी के अंत में लिखा है, इस तरह विधि विधान से पूजा करने से भक्त को न सिर्फ डर और संकटों से मुक्ति मिलती है, हाँ, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है, शांति मिलती है, और उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज, एक दिव्य आभा दिखती है। हाँ, ये एक तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। इसे सिर्फ एक धार्मिक काम या सिर्फ कुछ पाने की इच्छा तक देखना शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये असल में गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। यह हमारे अंदर की शक्तियों को जगाने, हमारी आंतरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप खुद हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। क्या सीख? कि सच्ची शक्ति सिर्फ गुस्से में या उग्रता में नहीं होती। परम शांति और असीम शक्ति एक साथ रह सकती हैं और रहती हैं। हाँ, ये बात तो है। उनका घंटा जहाँ दुष्टों के लिए काल है, वहीं उनका शांत चेहरा भक्तों को अभय देता है, वरदान देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के बड़े से बड़े डर पर, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भी जीत हासिल की जा सकती है। कैसे? अगर हम अपने अंदर साहस और शांति का ये संतुलन बना सकें। उनकी पूजा हमें यही संतुलन पाने की प्रेरणा और शक्ति देती है। तो आज की इस चर्चा में हमने नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में
काफी गहराई से जानने की कोशिश की। हाँ। उनके अनोखे नाम, चंद्रघंटा का मतलब और उसका प्रतीकावाद। हाँ। शिव पार्वती विवाह से जुड़ी वो कहानी जो बहुत कुछ सिखाती है। और सबसे अहम, उनकी पूजा का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, आध्यात्मिक भी और व्यवहारिक भी। बिल्कुल। सार यही है कि माँ चंद्रघंटा साहस, परम शांति, संतुलन और सुरक्षा की प्रतीक है। उनके माथे पर जो घंटा है वो नेगेटिविटी, डर और बुरी ताकतों को दूर करता है और भक्तों को निडरता, आत्मविश्वास और मन की शांति का वरदान देता है। शक्ति और शांति का संगम। हाँ, उनका स्वरूप यही याद दिलाता है कि ये दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। आज की बातचीत से ही निकला यह सवाल। स्रोतों में कहा गया कि माँ चंद्रघंटा के प्रभाव से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। हाँ, हमने इस पर बात की थी। तो सोचने वाली बात यह है, आज के समय में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, या शायद हमारे अपने मन के अंदर, वो कौन सी शत्रुता है या कौन सी नकारात्मकता है जिसे मित्रता या सकारात्मकता में बदलने के लिए हमें माँ चंद्रघंटा जैसी शांत, संतुलित और शक्तिशाली ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो कौन से असुर हैं जिन पर विजय पाने के लिए हमें बाहरी हथियारों से ज्यादा अंदर के साहस और शांति की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद माँ चंद्रघंटा की पूजा का असली मतलब हमें इसी सोच में मिले। बिल्कुल।